वेल गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। एंड यस, अब ये 3-4 दिन है तो ये दिसंबर के लास्ट वीक आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है गाइस, चेक कर लेते हैं। ठीक है कि ये लास्ट वीक अभी 28 है तो 28 से 31 तक आपके लव पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है आपको लेकर के। ठीक है, क्या कुछ फील करने वाले हैं क्या, और आपके लिए क्या कुछ करने की सोचने वाले हैं और क्या कुछ करने वाले हैं। चलिए तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब गाइस, राइट। अगर अभी तक नहीं किया है तो और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट और फोकस कीजिए अपने पर्सन पे, अपने रिलेशन पे, अपनी सिचुएशन पे। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आपके लव पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, ये लास्ट वीक में आपके ये दिसंबर 2020 एंड होने से पहले इस दिसंबर 2023 के लास्ट वीक में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है आपको लेकर के, राइट। और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ लेंगे आपकी तरफ। चलिए तो फोकस कीजिए अपने पर्सनल सिचुएशन पे एंड एंजल से भी कर लीजिए प्रे, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं, कोई गाइडेंस चाह रहे हैं, राइट, अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। तो एंड गाइस दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो जितनी रेजोनेट करती है उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसेप्टिव होकर के लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, चाहे रिलेशनशिप से, हेल्थ, करियर, वट एवर। ठीक है, तो इंस्टाग्राम से बुक करा सकते हैं आप मस्त पर्सनल रीडिंग। और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में। और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, ज़रूर से कर लीजिए। चैनल पे ज्वाइन का बटन दिया है वहाँ से। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपनी आपको कौन सा, बहुत सारे प्लान्स है उसमें, तो आपके लिए कौन सा प्लान सूटेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप चैनल की क्या। ठीक है, चलिए एंड ये टाइम बेस्ड रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं गाइस। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ये सभी के लिए, चाहे आप मेल है या फीमेल है। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस इसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट करके देखिएगा। और ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग फिट करके देखिएगा, राइट। और आप किसी भी जेंडर के, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के, आपकी कोई भी सिचुएशन है आप देख सकते हैं। ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, कमिटेड है, सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में है, देख सकते हैं अपने लव पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे आपको लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के। जस्ट क्या रहने वाली है इस पूरे हफ्ते में, दिसंबर के लास्ट वीक में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लव पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। जस्ट इस दिसंबर के लास्ट वीक में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या कुछ रहने वाली है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट। एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए क्या कुछ रहने वाली है इस वीक, ये दिसंबर 2023 के लास्ट वीक में मेरे व्यूवर्स के लव पार्टनर की फीलिंग क्या कुछ रहने वाली है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स वो जिस भी अपने लव पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं उनके लव पार्टनर की फीलिंग्स क्या कुछ रहने वाली है इस दिसंबर के लास्ट वीक में। चार कार्ड हैं तो लूँ नहीं लूँ, चलो इसको ना बाद में देते हैं क्योंकि मुझे क्लैरिफाई करना है इसको। ठीक है, कार्ड को जस्ट प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को क्या फीलिंग्स है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की मेरे व्यूवर्स को लेकर के। राइट, सो दिस एंड दिस क्लैरिफाई, थैंक यू। जस्ट इधर से है स्ट्रेस, राइट। सो गाइस बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की तो देखिए ये पूरे हफ्ते में दिसंबर 2023 के लास्ट वीक में आपके लव पार्टनर की फीलिंग्स की बात की जाए आपको लेकर के तो ये पूरे वीक में ना आपके पर्सन ना काफ़ी कुछ सोच विचार करने वाले हैं आपको लेकर के। ठीक है, खुद में काफ़ी मंथन करने वाले हैं इस टाइम पे। ठीक है, और जितना मंथन करेंगे ना वो आपके सिचुएशन पे आपको लेकर के मीन्स सोचेंगे जितना कि इस रिलेशन में अगर कोई भी देखिए फाइटिंग रही है आपकी, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, ठीक है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, वट एवर, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है उसी कारण से ही आर्ग्यूमेंट या फाइट्स होती है। ठीक है, ठीक है, या आपके पर्सन इस आपसे मूव ऑन कर गए थे, आपसे लड़ झगड़े करके, ठीक है, विद्रोह करके आपसे, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न और बिकॉज ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, तो इस हफ्ते आपके पर्सन काफ़ी कुछ सोचने वाले हैं,
काफ़ी कुछ सोचने वाले हैं उन सारी परिस्थितियों के बारे में कि उनको ये चीज़ें, और उनको रियलाइजेशन होने वाला है, ठीक है, कि एक तो ये चीज़ें उनको करनी नहीं चाहिए थी। अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा किया, उन्होंने मन मुटाव किया, या आपसे विद्रोह किया, या आपसे मूव ऑन किया किसी कारण से, विद्रोह करके, लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है, तो वो काफ़ी सोचने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट क्या रहा, वो चीज़ें भी वो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली हैं, ठीक है। और वो ये चीज़ें सोचने वाले हैं कि अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, और वो सोल्यूशन गेन भी कर लेंगे इस हफ्ते, ये इस वीक में। और ये करंट एनर्जीज है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं काफ़ी आपको लेकर के, आपके रिलेशन को लेकर के, आपके रिलेशन में सिचुएशन जैसी रही उस चीज़ को लेकर के, ठीक है, फाइटिंग रहा, या उन्होंने मूव ऑन किया, या मतभेद रहा, या उन्होंने अपनी खुद की फीलिंग्स को, कुछ ये भी है कि खुद के पर्सन ने लड़ाई झगड़ा नहीं रहा, सब ठीक रहा, लेकिन आपके पर्सन ने खुद को ही रोक रखा है आपकी तरफ बढ़ने से, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से, बिकॉज मे बी उनकी लाइफ में कोई ना किसी तरीके का स्ट्रेस है, या तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, या थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं कि वो आपकी तरफ उनको बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, या कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो स्ट्रेस है ये चीज़ किसी ना किसी कारण से, इस चीज़ का भी स्ट्रेस है कि एक तो वो आपसे अप्रोच नहीं कर पा रहे, या आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया है, या आपसे मूव ऑन कर लिया है। और ये भी स्ट्रेस है कि ऐसे लोग हैं कि उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी डालते हैं, आपकी तरफ बढ़ने नहीं देते, उनका बैलेंस, उनको इम्बैलेंस करते हैं, ठीक है। और उनके पास, कुछ के पर्सन के पास मल्टी टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, ठीक है, या ऐसे लोग हो सकते हैं उनके आसपास सराउंडिंग में कि वो उनको डिस्टर्ब करते हैं, पिंच करते हैं, स्ट्रेस देते हैं इस रिलेशन को लेकर के भी, और उनकी लाइफ में भी उनको क्योस करा है, स्पेशली अगर जिनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो वो थर्ड पार्टी ये स्ट्रेस और क्योस क्रिएट करती है उनकी लाइफ में भी और आपके लिए भी, ठीक है। ये चीज़ें अब थर्ड पार्टी किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे लव अफेयर के रूप में हो, चाहे लोग हो, चाहे सराउंडिंग्स हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में हो, चाहे उनकी खुद की ओवर थिंकिंग हो कि उन्होंने खुद को ही रोक रखा आपकी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से, आपकी तरफ बढ़ने से, ठीक है, ये चीज़ें। तो काफ़ी ये चीज़ें सोच रहे हैं इस टाइम पर, ये पूरे हफ्ते उनका मंथन चलता ही रहेगा, ठीक है, ये चीज़ों को लेकर के। और वो जितना सोचेंगे ना, उतना ही उनको विजन्स आते जाएंगे, उतना ही उनको आइडियाज़ आते जाएंगे इस रिलेशन को लेकर के कि कैसे ठीक करना है इस रिलेशन में, ठीक है, सब कुछ। अगर कुछ फाइटिंग्स रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, या आपके पर्सन ने मूव ऑन ही कर लिया था आपसे, ठीक है, या आपसे अगर एक्सप्रेस भी करना है तो कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, या कोई इसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करवा रहे हैं, कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको कैसे रिमूव करना है, ठीक है, उसको कैसे रिमूव करना है, कोई थर्ड पार्टी से तो उसको कैसे हैंडल करना है, या उसको कैसे रिमूव करना है जिससे कि वो ऑब्स्टेकल रिमूव हो सके और वो आपकी तरफ बढ़ सके, तो ठीक है। और आपके पर्सन न्यू बिगनिंग के बारे में भी सोचेंगे आपके से, ऑब्वियस से, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो ऑब्वियस आपसे न्यू बिगनिंग भी करेंगे, रिलेशन में भी हो तो कुछ ना कुछ नया ही करने वाले हैं आपके लिए इस हफ्ते, करने की सोचेंगे आपके लिए, ठीक है, और कुछ ना कुछ इंटेंस ही करेंगे, ठीक है, और मीन्स की जल्दी करेंगे, इंटेंस वे में करेंगे, या ठीक है, या जल्दी करेंगे, ठीक है, और इस रिलेशन को वो हील करने की भी बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और वो सोच रहे हैं, डिलेस तो हो गए इन कारणों से काफ़ी, अब कर रहे हैं, तो अब बहुत जल्दी करें और कुछ इफेक्टिव तरीके से करें आपके लिए, चेंज की सोच रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है, कि जैसी कंडीशन रही है ना, अगर आपकी कुछ वर्स्ट, तो उसको चेंज करके उसको बेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए आपकी सिचुएशन को। लेट्स सपोज कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन रहा है, तो वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की सिचुएशन को एंड करके उसको कॉन्टैक्ट और यूनियन की सिचुएशन में चेंज कर दिया जाए। कोई लड़ाई झगड़े रहे, मनमुटाव आर्ग्यूमेंट्स रहे, तो उस वो सिचुएशन चेंज करके उसको हारमोनी में चेंज कर लिया जाए, ठीक है, ये चीज़ें। और अगर आप मान लीजिए अभी सिंगल है, तो सोच रहे हैं सिंगल से वो मैरिड हो जाए आपसे, ठीक है, कमिटमेंट कर लें अपनी फीलिंग्स को, या अभी तक फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किया तो सोचो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दें, ठीक है। और अगर रिलेशन में हो फीलिंग एक्सप्रेस कर चुके हो, कमिटमेंट नहीं दिया, तो सोचो अब कमिटमेंट दे दें, कमिटमेंट हो चुका है तो सोच रहे हैं अब मैरिज कर लें, ठीक है, मैरिज हो तो फर्दर सोच रहे हैं इसमें और कुछ रोमांस का तड़का लगा दिया जाए, या और कुछ रोमांटिक वे में कुछ किया जाए, या बेबी प्लान कर लिया जाए, अगर मैरिड हो तो बेबी प्लान कर लिया जाए, या कुछ एक चेंज हो जाए किसी तरीके का, ठीक है, ये चीज़ें सोच रहे हैं कि जिससे आपका रिलेशन हील हो, इसकी स्टकनेस रिमूव हो, फ्लो हो इस रिलेशन में, ये आगे बढ़े, मूवमेंट हो इसमें, ठीक है, आपके रिलेशन में काफ़ी टाइम से स्टक है मे भी, ठीक है, ये चीज़ें। और वो सोच रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, अगर अभी तक पार्टिसिपेट किसी तरीके से भी इनका पार्टिसिपेशन नहीं था ना, अगर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तो अब सोच रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट भी करें, एफर्ट्स भी करें इस रिलेशन के लिए, ठीक है, अगर अभी तक नहीं कर रहे थे जिनके पर्सन, और इस रिलेशन की स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ करें, और इस रिलेशन की ग्रोथ के लिए, और इस कुछ ना कुछ करें, और इस रिलेशन में सेलिब्रेशन के लिए वो कुछ करने की सोच रहे हैं। वैसे भी न्यू ईयर का टाइम है, तो ऑब्वियस ये टाइम ना, ऑब्वियस इस टाइम पे तो लोग सेलिब्रेट ही करते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि इस मौके को खास बना लिया जाए आपके साथ। नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट करके, ठीक है, सेपरेशन है तो यूनियन करके, रिलेशन में भी हो तो उसको और खास बना दिया जाए, ठीक है, या कोई लड़ाई झगड़े भी रहे तो उस लड़ाई झगड़े को चेंज करके कुछ बेहतर मूवमेंट में क्रिएट कर दिया जाए सेलिब्रेशन में, ठीक है, और आपको कमिट कर दिया जाए, जिनके पर्सन ने अभी तक कमिट नहीं किया तो वो कमिटमेंट की भी सोच रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट की, ठीक है, फर्दर ये चीज़ें सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वीक में करने के लिए आपको। तो देखिए होपफुली आपके रिसीव हो भी सकते हैं अभी, क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम है ऑब्वियस, तो आपके पर्सन कुछ प्लान करें और न्यू ईयर पे करें आपके लिए, ठीक है, आपके लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं।
तो सोच रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि खुद को मुझे ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपके पर्सन कंट्रोल कर रहे थे ना आपके लिए, एफर्ट्स करने से के लिए, आपकी तरफ बढ़ने से के लिए, या आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, आपसे कमिटमेंट के लिए, इस रिलेशन पे एफर्ट डालने के लिए, तो अब वो कंट्रोल नहीं करने वाले अपनी फीलिंग्स को या अपने एफर्ट्स को, वो करेंगे इस पे एफर्ट्स, ये सोच रहे हैं ये। ठीक है, और वो ये सोच रहे हैं कि इसके लिए मुझे अगर किसी से भी भिड़ना भी पड़े, विद्रोह करना पड़े, ठीक है, कि अगर कोई रुकावट बन रहा है इस रिलेशन में, या इस रिलेशन की ग्रोथ में, या इस रिलेशन की हारमनी में, ठीक है, तो वो उसको, ठीक है, उससे मूव ऑन करेंगे, या उससे विद्रोह करना पड़े तो डेफिनेटली करेंगे, वो उससे फाइट करनी पड़े तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आपके लिए ये चीज़ें करेंगे, ठीक है, और काफ़ी इंटेंस वे में करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है, और कुछ बेहतर ही करेंगे आपके लिए, कुछ ना कुछ तो आपको, ठीक है। और इस रिलेशन में अगर स्ट्रेस रहा है किसी कारणों की वजह से, जिन भी कारणों की वजह से, तो उन कारणों को भी वो सोच रहे हैं आप उसको रिमूव करें, ठीक है। तो स्ट्रेस आपके पर्सन की लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन उनकी लाइफ में भी बनी हुई है, अगर वो नो कॉन्टैक्ट में भी, आपसे सेपरेशन में भी है, या रिलेशन में भी हैं और आपको टाइम नहीं दे रहे हैं इस टाइम पे, या नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि, ठीक है, वो है रिलैक्स है, नहीं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन है, या कोई ना कोई स्ट्रेस है, या कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, ऑब्स्टेकल्स है, जिसके कारण वो नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। या देखिए, कुछ के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, कुछ के लिए ऐसे लोग हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज हो सकती है, ठीक है, कि ये चीज़ें उनको स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, और उससे आपकी रिलेशन में भी स्ट्रेस हो रखा है, ठीक है। और कुछ के लिए उनके पर्सन की में भी सोच, ओवर थिंकिंग हो कि ऐसा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है, ओवर थिंकिंग के कारण स्ट्रेस ले रखा। तो ओवरऑल कुछ भी रीजंस है ना, तो वो अभी इस हफ्ते में ये, ठीक है, अभी करंट की भी एनर्जीज है कि वो ये कर रहे हैं, और ये हफ्ता उनका ये चीज़ एनालिसिस में ही वो करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। ये दिसंबर का लास्ट वीक आपका 28 to 31 दिसंबर 2023, ठीक है। तो और वो जितना इस बारे में अपने, देखिए, टर्निंग इनका कार्ड है, तो ठीक है, वो खुद पे ध्यान लगाएंगे, सिचुएशन पे, आपकी सिचुएशन पे ध्यान लगाएंगे, इसमें क्या कितनी ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या ऑब्स्टेकल है, उसको रिमूव करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कैसे रिमूव हो सकती है, इसमें कुछ अचीव करना है तो कैसे अचीव किया जा सकता है, और उनको विजन मिलेंगे भी, विजन ही उनको आइडियाज़, ठीक है, वो आइडियाज़ भी गेन करेंगे अपनी विजन से, अपनी सोच से सोल्यूशन निकाल लेंगे कोई ना कोई, ठीक है। और देन इस रिलेशन के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, नया ही करेंगे, कुछ ना कुछ, या नए वे में करेंगे, बेहतर वे में करेंगे, या न्यू बिगनिंग करेंगे आपसे, ठीक है, ये चीज़ें करेंगे तो बहुत जल्दी, तो सोच रहे हैं। और आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल भी है वो इस टाइम पे, काफ़ी इमोशनल है, आपसे एक कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, सोल कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, काफ़ी एक इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं आपसे। रिलेशन में उनको एक बैलेंस और स्टेबिलिटी फील होती है, और बैलेंस और स्टेबिलिटी और हार्मनी फील करते हैं, वो फील कर रहे हैं इस टाइम पे, चाहे आप कॉन्टैक्ट में, चाहे नो कॉन्टैक्ट में। नो कॉन्टैक्ट में भी तो आपकी एनर्जीज के थ्रू, ठीक है, ये चीज़ें आपकी मेमोरीज के थ्रू, आपकी यादों के थ्रू, ठीक है। अगर ऑब्वियस सोल कनेक्शन ट्विन फ्लेम होते हैं तो एनर्जीज कनेक्ट होती है उनकी, तो एनर्जीज के थ्रू, ठीक है, नहीं तो आपकी मेमोरीज के थ्रू, यादों के थ्रू ये। और कांटेक्ट में तो ऑब्वियस से आपके रिलेशन में उनको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, हार्मनी फील होती है, इसलिए वो नहीं चाहते कि इस रिलेशन में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो, कभी वो मूव ऑन करें, ठीक है, या कोई ऑब्स्टेकल्स हो इसमें, ठीक है, या वो अपनी फीलिंग्स को दबा करके रखें, ये चीज़ें। तो वो इनकी उनकी फीलिंग्स इस टाइम पे ये है करंट में, और ये रहने वाली है उनकी, ठीक है, इस हफ्ते। और वो आपके लिए कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे, बेहतरी, ठीक है। तो चलिए देख चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ एक्शन में, चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ करेंगे। सोच तो काफ़ी कुछ रहा, फीलिंग्स उनके आपके लिए बहुत ज़्यादा उनकी, ठीक है, इमोशनल वाली फीलिंग्स भी है, थोड़े प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल इसलिए भी है कि देखिए, अगर इस चीज़ को अचीव करना है तो उनको प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ें। और आपसे कनेक्टिविटी भी फील कर रहे हैं, काफ़ी आपको मिस भी कर रहे हैं इस टाइम पे, वो मिसिंग एनर्जीज भी हैं आपको। जब भी जितना सोचते हैं, आपसे जितनी बातें करते हैं, जितना टाइम स्पेंड करते हैं आपके साथ, उनको हार्मनी ही फील होती है, एक स्टेबिलिटी ही फील होती है, एक एनर्जी फील होती है, एक पावर फील होती है, ठीक है, एनर्जी बूस्ट होती है, कह लो, एक इंस्पायर ही होते हैं आपकी बातों से, आपकी एनर्जी से, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें सब चीज़ करने का, ये चीज़ें। और आपके, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में भी, आपके पर्सन में भी बहुत चेंजेस हुए हैं इस टाइम पे, ये 12 पोर्टल होने से ना, ठीक है, सबकी लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं, और स्पेशली ट्विन फ्लेम की लाइफ में, तो उसकी वजह से भी कि आपके पर्सन की अवेकनिंग भी हुई है, ठीक है, ये चीज़ें किसी ना किसी तरीक़ों से, जैसे लोगों के रिवील हुए हैं, तो ठीक है, ऐसे स्ट्रेस क्रिएट करवाने वाले, अगर स्पेशली अगर स्ट्रेस क्रिएट करवाने वाले हैं, या कोई इश्यूज थे तो उनका उनका सोल्यूशन गेन हुआ है उनको, ठीक है, ये चीज़ें। या उनमें कुछ लैक्स थे तो उस चीज़ों का उनको आभास हुआ कि इस कारण से ये रिलेशन बिगड़ रहा है, या ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब वो उनको अब सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, और सोल्यूशन वो गेन कर रहे हैं और कर लेंगे, और काफ़ी हद तक कर चुके हैं चीज़ आपके लिए करने के लिए, ठीक है। और आपको कुछ ना कुछ बेहतर ही रिसीव होने वाला है आपके पर्सन की साइड से इस हफ्ते में, ठीक है। और हो सकता है वो आपके साथ सेलिब्रेट भी करें, ठीक है, और वो काफ़ी इंटेंस होगा, काफ़ी आपकी सोच से परे होगा, कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में करेंगे वो आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, कुछ ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं आपके लिए।
आपके लव पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाले मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके लव पर्सन के, लव पार्टनर के एंजल्स। क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन में इस हफ्ते क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं ये 28 टू 31 दिसंबर 2023 इस वीक में मेरे व्यूअर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या कुछ एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स की साइड तरफ। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं उनके लव पार्टनर, जिस भी वो अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन उनकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। एंजल्स नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ रहने वाला है। चलिए, मैंने बहुत सारे कार्ड निकाल लिए एक्शन के लिए, ठीक है। चलो, सो वी हैव दिस 2 of cups, 6 of wands, 4 of pentacles, 8 of pentacles, queen of pentacles, justice, emperor and the death, right? सो नेक्स्ट एक्शन की बात करें आपके पर्सन की। सो गाइस देखिए, अगर आपके पर्सन रिलेशन में कोई भी इश्यूज थे, ठीक है, जिसके कारण देखिए या तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पा रहे थे, या आपको कमिट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वो किसी के लिए पेरेंट्स इशूज़ भी हो सकते हैं, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, खुद का ईगो, फियर, इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती है, कुछ के लिए मनी इशूज़ हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज हो सकती है कि किसी और से लव अफेयर में थे या किसी और से मैरिड कमिटेड हो रखे हैं, ठीक है। तो कुछ भी सिचुएशन थी तो वो देखिए थर्ड उनके एक्शन यही होने वाले हैं कि वो ना उस सिचुएशन से मूव करके आपकी तरफ बढ़ेंगे सक्सेसफुली, उस सिचुएशन को वो डेफिनेटली एंड करेंगे, ठीक है। और इस कनेक्शन में वो रीबर्थ करेंगे, ठीक है। और जिनका लड़ाई झगड़ा था, कोई इश्यूज नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लड़ाई झगड़ा था जिनका, ठीक है, तो लड़ाई झगड़े का अंत करेंगे, ठीक है। और जिनके पार्टनर फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को और अपने फियर ईगोज को, ये ओवर थिंकिंग का एंड करेंगे, ठीक है। और कुछ जिनके रिलेशन में थर्ड पार्टीज थी एज अ लव अफेयर या किसी और से मैरिड कमिटेड थे तो वो उसका एंड करेंगे। पेरेंट्स इशूज थे तो वो उनको कन्विंस करेंगे, ठीक है। और कोई और इश्यूज थे, कोई और स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो वो उस पर एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। उस पर भी एफर्ट्स करेंगे और आपकी तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। वो कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें उनकी टाइम पे अचीव हो जाए, या इस रिलेशन के लिए उनको कुछ करना है तो वो उस चीज़ के लिए एफर्ट्स करेंगे, इस रिलेशन के लिए, ठीक है। एफर्ट्स उनके हैं कि करेंगे वो इस रिलेशन की ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये रिलेशन एंड हो जाए, ठीक है, किसी भी तरीके से, या इस रिलेशन में कोई ऑब्स्टेकल्स हो या हार्डशिप हो, या आप मूव ऑन कर जाए उनसे किसी तरीके से, या आप नाराज़ हो जाए, आप गुस्सा हो जाए, वो ये नहीं चाहते क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, इमोशनली और हर तरीके से आपसे कनेक्ट फील करते हैं और अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो। तो वो ये नहीं चाहते कि आपका रिलेशन बिगड़ जाए किसी भी तरीके से या एंड हो जाए। तो गाइज वो देखिए नेक्स्ट एक्शन में वो डेफिनेटली एंड करेंगे, ठीक है। कोई भी इशूज़ है आपके रिलेशन में, ठीक है, जिन भी कारणों से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, और वो आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ेंगे, ठीक है। और ये रिलेशन में आपको कुछ ना कुछ ऑफर ही रिसीव होगा। मैंने कहा ना कुछ ना कुछ करेंगे, आपको इंटेंस वे में कुछ ना कुछ अप्रोच करेंगे, कमिटमेंट नहीं दी तो कमिटमेंट करेंगे, फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, कमिटमेंट देंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और मैरिज हो रखी है, मैरिज हो रखी है आपकी तो फर्दर इस रिलेशन के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको फर्दर प्रपोज अप्रोच ही करेंगे, ठीक है। जैसे मैरिड है और किड्स चाह रहे हैं, या ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, वो कुछ ना कुछ आपको ऑफर करने वाला है आपके पर्सन आपके नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। और इस रिलेशन में सेलिब्रेशन ही होगा, न्यू ईयर का तो होगा ही होगा, ऑब्वियस से आपके रियूनियन का होगा, रिकन्सिलिएशन का सेलिब्रेशन होगा, आपके इस कनेक्शन में आपके रिलेशन की जीत का सेलिब्रेशन होगा। और कुछ को मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है, कुछ की मैरिज हो सकती है, अगर कमिटेड है तो उसका सेलिब्रेशन भी हो सकता है फर्दर, ठीक है, ये चीज़ें, राइट। और फर्दर अगर मैरिड है तो उसमें आपको, ठीक है, ये और कुछ और किसी चीज़ का भी सेलिब्रेशन करें तो सेलिब्रेशन इज देयर, ठीक है। अब ये नहीं कह रही कि मैं एकदम से कि मैरिज अभी एक हफ्ते में ही हो जाएगी आपकी, एटलीस्ट बात हो जाएगी, ठीक है। सेलिब्रेशन आप फर्दर करोगे, अभी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लो, ये आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो जाए, न्यू ईयर की कुछ ब्लेसिंग्स हो जाए आपके लिए, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से न्यू ईयर का कुछ आपके लिए वो हो जाए, लव जेस्चर, कुछ प्रपोजल, ये चीज़ें हो सकती है ना, ठीक है। और इस रिलेशन को में बैलेंस लाएंगे, वो इनजस्टिस रहा है ना, कुछ भी जस्टिस करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें इस रिलेशन में कुछ और, ठीक है। मैरिज तो वैसे करेंगे ही आपसे अगर अनमैरिड हो तो, और मैरिज थे तो मैरिज हो रखी थी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, फर्दर इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी करेंगे, ठीक है। और किसी और से भी मैरिड थे तो वो एंड करेंगे रिलेशन, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर का कार्मिक रिलेशन ही है, अगर किसी और से आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है, तो कर्मा ही, और उनका कर्मा एंड, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कार्मिक साइकिल है, उनको एंड भी करना है, ये चीज़ें जैसे मैंने कहा ना, सोल्यूशन गेन करेंगे और कर रहे हैं और करने वाले भी हैं इस हफ्ते,
तो उनको रियलाइजेशन होगा कि वो कर्मा साइकिल है और एंड ही करनी है, ठीक है। और उसकी वजह से अगर कुछ आपसे इनजस्टिस हुआ है तो आपसे जस्टिस करना है, ठीक है, ये चीज़ है, राइट। तो आपको एक्शन रिसीव होने वाले हैं, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन कम बैक करने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। रीयूनियन, यूनियन, रिकन्सिलेशन आपका होने वाला है अगर टोटली नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन था, ब्रेकअप था तो, ठीक है। रिलेशन में भी दे तो आपकी तरफ भी अप्रोच करने वाले हैं वो, जिस भी काम में या जिस भी सिचुएशन है, जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो फंसे अटके हुए थे, वहाँ से वो मूव करेंगे सक्सेसफुली आपकी तरफ। कोई भी इशूज़ थे उसको डिजॉल्व कर लेंगे, चाहे वो मनी का इशू था या पेरेंट्स का इशू था या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी था तो उसको एंड करेंगे वो, ठीक है। अब ये नहीं करेंगे एकदम से एंड कर देंगे, एंड होने वाली होगी एकदम से तो हो भी जाएगी, ठीक है। और अगर किसी और से मैरिज कमिटेड है तो ऑब्वियस से देखिए एंड करेंगे, ठीक है। वो अपना इरादा मजबूत कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ ना कुछ तो एक्शन कर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आपकी तरफ लेकिन अप्रोच कर देंगे, आपको ये चीज़ें कन्वे कर देंगे कि आप, ठीक है, वो आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं या आपसे रिलेशन सही करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। और ये थर्ड पार्टीज भी एंड हो जाएगी, ठीक है। अगर एकदम से एंड होने वाली तो एकदम से भी एंड होने वाली हो जाएगी, नहीं तो कुछ टाइम बाद एंड होने वाली है, ठीक है। जिसमें अगर कुछ टाइम लगना है तो कुछ टाइम बाद भी एंड हो जाएगी, लेकिन वो एंड करेंगे आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ें। और सब बैलेंस कर देंगे आपके, सब जस्टिस हो जाएगा, रीबर्थ होगा, एक बेहतर वे में स्टार्ट होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी थे तो जैसे मैंने बताया, रिलेशन में होते हुए अगर कोई इशूज़ थे तो वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें सेलिब्रेशन ही होगा आपके रिलेशन में, और वो अपना लव एक्सप्रेस करेंगे आपसे, ठीक है। लव एक्सप्रेस करने वाले हैं वो आपसे अपने, ठीक है। और आपको भी अपना एक्सप्रेस करना है, अगर वो अपना लव एक्सप्रेस करते हैं, प्रपोजल करते हैं तो, ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए उसको, ठीक है। क्योंकि वो उनको आपसे कंपैटिबिलिटी लगती है, सोल कनेक्शन आपसे लगता है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल कनेक्शन, एक म्यूचुअल, एक कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी आपसे लगती है उनको, हर तरीके की हार्मनी आपसे फील होती है। और वो हार्मनी क्रिएट भी करने वाले हैं इस रिलेशन में, ठीक है। कुछ कहीं हो भी सकता है डिवाइन कनेक्शन है तो डिवाइन यूनियन भी हो सकता है उनका, रीयूनियन, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं फर्दर। और वो आपको अप्रोच ही करेंगे फर्दर, आप लोगों को, आपके पर्सन, ठीक है। तो न्यू ईयर पे आपके लिए सब होने वाला है, ठीक है, आपके पर्सन के द्वारा। तो गाइज ये कुछ के लिए देखिए मैं बात कर देती हूँ, कुछ के लिए ये 2 से 12 घंटे, और कुछ के लिए 2 से 12 दिन, और कुछ के लिए 2 से 12 हफ्ते भी हो सकता है। तो अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग लीजिएगा, टाइम आपके फेवर में चेंज होगा आपका। अब इस रिलेशन में ना हार्डशिप एंड होगी, ठीक है। एकदम से एंड होने वाली होगी तो एकदम से एंड हो जाएगी, नहीं तो अगर जैसे एंड हो रही है टाइम लेकर के थोड़ा थोड़ा टाइम पे एंड होने वाली है तो एंड होंगी। अब आपके रिलेशन का गुड लक स्टार्ट होगा, आपके रिलेशन में एक बेटर चेंज आएगा, ठीक है। और कुछ भी कार्मिक इश्यूज थे वो डिसॉल्व हो जाएंगे, कोई किसी कार्मिक रिलेशन में थे आपके पर्सन, वो भी एंड हो जाएंगे, ठीक है। कोई इश्यूज थे, हार्डशिप थी, लड़ाई झगड़ा था, मनमुटाव था, किसी की इंटरफेरेंस थी, सब एंड हो जाएगा, ठीक है। और आपका रिलेशन बेहतरीन में बदल जाएगा, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है ये, ठीक है, आपके लिए। तो प्रे करते रहिए, अफर्म करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए इस रिलेशन के लिए, बिलीव रखिए, ठीक है। अब आपके फेवर में ही ये सब कुछ होने वाला है, यूनिवर्स की तरफ से भी, और आपके पर्सन भी आपके लिए करने वाला है आपके फेवर में ही, ठीक है। तो टाइम भी मैंने बता दिया है, ध्यान से इसमें देख लीजिएगा वीडियो में और रिसीव कीजिएगा, ठीक है। चलिए एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, क्या गाइडेंस है इस रिलेशन को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को क्या करना है इस रिलेशन के रिगार्डिंग। एंजल्स रिस्पेक्ट यूनिवर्स लुक फॉर अ साइन। तो आपको पे अटेंशन करना है, आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ भी साइंस सिंक्रोनिसिटीज को इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। एंड देन उसको उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिलेशन के लिए डिसीजन लें, एक्शन लेते रहें। और मे भी आपको एंजल्स की तरफ से इस रिलेशन के रिगार्डिंग सिंक्रोनिसिटीज एंड साइंस मिल रहे हैं, एंजल्स आपको ड्रीम्स के थ्रू, आपके इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल्स नंबर के थ्रू या किसी वीडियोस के थ्रू आपको कह रहे हैं कि इस पर फोकस करें। मे भी मगर आप अभी या तो गुस्से में हैं या एंगर में हैं, ठीक है, ईगो में है, मे बी कुछ इश्यूज हैं तो उस वजह से ध्यान प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग साइंस सिंक्रोनिसिटी प्रॉपर मिल रही है आपको एंजल्स की तरफ से, और वो आपको गाइड कर रहे हैं इस रिलेशन के लिए कि इसमें एक बेटर चेंज होने वाला है, ठीक है। तो आप बस एफर्ट्स करते रहिए और बिलीव रखिए, और ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, अभी मैंने कहा ना कि ज़रूरी नहीं है कि देखिए अभी तो आपको कमिट कर लेंगे, बात कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से शादी भी कर ले, कि एक हफ्ते में शादी तो पॉसिबल नहीं है ना, अगर अभी कमिटमेंट नहीं मिली जिनकी या नो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन वो बात कर लेंगे आपकी तरफ, डिसीजन जेस्चर ले लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें हो जाएंगी। और ईयर फ्रॉम नाउ ये एंड होगा 2023, नेक्स्ट ईयर इज 2024। तो 2024 में ना देखिए अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो पूरा साल पड़ा है नेक्स्ट ईयर का, तो 2024 का, तो एक साल में, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। मैरिज भी हो जाएगी आपकी, अगर मैरिज नहीं हुई है तो, ठीक है। रिलेशन भी हील हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगी, उसमें विक्ट्री हो जाएगी, ठीक है। एक साल में आपका रिलेशन कुछ और ही होगा अभी से, उसमें बहुत ज़्यादा बेटर चेंजेस होंगे आपके, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट था, सेपरेशन था, तो यूनियन में चेंज हो जाएगा। कमिटमेंट नहीं थी तो मैरिज, ठीक है, कमिटमेंट मिल जाएगी। मैरिज नहीं हुई थी तो मैरिज भी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। मैरिज थे तो फर्दर उसमें ग्रोथ ही होगी, ठीक है। तो बहुत ही बेहतर चेंजेस होने वाले हैं, और ये एक साल के अंदर, ठीक है, बहुत जल्दी आपके लिए हो जाएगा नेक्स्ट ईयर 2024 में,
तो मुझे ये एनर्जीज मुझे इंट्यूशन हो रही है कि कुछ लोग देखिए बहुत से व्यूवर्स का तो ये 2024 के फर्स्ट हाफ उसमें होता है ना, फर्स्ट हाफ में ही हो जाएगा कि जनवरी टू मई जून तक हो जाएगा आपका मैरिज भी हो जाए, कमिटमेंट भी मिल जाए, थर्ड पार्टी से है तो वो भी एंड हो जाए आप, ठीक है, आपका रिलेशन हार्मनी ग्रोथ हो जाए। अगर आप कुछ इसमें क्रिएट करना चाह रहे हैं फर्दर वो भी क्रिएट हो जाए, मैरिड है तो फर्दर कहा ना कि क्रिएट करना चाह रहे हैं तो किड्स वगैरह या वो भी क्रिएट कर ले, या कुछ अचीव करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, सब अचीव हो जाएगा आपका। और मुझे ये बहुत जल्दी की एनर्जी इंटेंसिटी का कार्ड है, तो देखिए इंटेंस ही होगा, जल्दी होगा आपके लिए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा आपके लिए सब कुछ प्रॉपर सब, ठीक है। बात तो अभी कर लेंगे, जितना टाइमलाइन बताया ये चीज़ें आपकी सब हो जाएगी, आपकी तरफ अप्रोच कर लेंगे। कुछ मेजर होने वाला जैसे मैंने कहा ना शादी होनी है तो ठीक है, बात उसके रिगार्डिंग हो जाएगी, आपकी कमिटमेंट हो जाएगी, शादी फर्दर नेक्स्ट ईयर 2024 में डेफिनेटली आपके हो जाएगी, ठीक है। और वो आपने शादी वाली रीडिंग नहीं देखी है तो शादी वाली रीडिंग भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैंने अपलोड कर रखी है इसी चैनल पे, राइट, कि आपके पर्सन से आपकी शादी होगी या नहीं होगी। और बहुत सारी रीडिंग है, अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड की थी तो टॉपिक वो मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा किस उसकी हेडलाइंस क्या थी, ठीक है, उसका टाइटल क्या था रीडिंग का, बस शादी के रिगार्डिंग था कि आपके पर्सन से आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो वो आप चेक कर सकते हो, उसमें आपको और ज़्यादा गाइडेंस भी मिल जाएगी कि कैसे आप उसको जल्दी से अचीव कर सकते हैं। अबंडेंस है इसमें, ठीक है, फर्दर आपके रिलेशन में अबंडेंस है, हार्मनी हो जाएगी, ठीक है, आपका रिलेशन हील हो जाएगा, ठीक है, आपके इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, जिस भी तरीके के थे, मनी इश्यूज थे, पेरेंट इश्यूज थे, कार्मिक इश्यूज थे, थर्ड पार्टी इश्यूज थे, इंटरफेरेंस था किसी का, आप लोगों में मतभेद थे, डाउट फियर्स थे, ठीक है, और वो हर तरीके से आपका रिलेशन हील हो जाएगा और इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, और आपके रिलेशन में हर तरीके की अबंडेंस हो जाएगी, ठीक है, लव भी होगा, रोमांस भी होगा, उसमें मनी भी होगी, जॉय भी होगा, सेलिब्रेशन भी होगा, सक्सेस भी होगी, अचीवमेंट्स भी होंगे, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो टाइम को थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम आपका टाइम बदल देगा, ठीक है। अभी ज़्यादा हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड सिचुएशन भी है, कोई इंटरफेरेंस भी है, किसी चीज़ का अभाव भी है तो ठीक है, वो सब हो जाएगा टाइम के लिए, टाइम पे हो जाएगा अपने डिवाइन टाइमिंग पे। डिवाइन इज़ वर्किंग ऑन योर फेवर, डिवाइन आपके फेवर में इस रिलेशन पे एफर्ट्स कर रही है, आपके लिए एफर्ट्स कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, और आपको नहीं पता चल पाता क्योंकि डिवाइन आप, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जीज होती है, एनर्जीज वर्क करती है, कोई पर्सन के रूप में तो है नहीं कि आपको पता चले कि ये वो कि दिखाई दे कि ये पर्सन मेरे लिए ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है, ठीक है, तो बिलीव रखिए, ठीक है, नियर इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, नियर फ्यूचर में ये सब कुछ होने वाला है। अब नियर फ्यूचर अभी से 1 घंटे बाद भी है, अभी से 1 दिन बाद भी है, अब से 1 महीने बाद भी है, तो डिपेंड आपकी सिचुएशन पे करता है, आपकी एनर्जीज पे, आपकी रिसेप्टिविटी पे कि आप कैसे हैं इस सिचुएशन को अलाउ करने की, कितने रिसेप्टिव हैं, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर में होगा ये, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया और टाइमलाइन भी बता दिया, ठीक है, ये कब होगा और मेजर चीज़ें कब तक हो जाएंगी। वेट करना है इस रिलेशन के लिए, मीन्स गिव अप नहीं करना है, ठीक है, अपनी इच्छाओं पे, इस रिलेशन पे, अपने पर्सन पे, ठीक है, ये चीज़ें नियर फ्यूचर में होने जा रही हैं और 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, और बहुत जल्दी होगा। 2024 में आपका ये चीज़ें अचीव कर लोगे सब कुछ इस रिलेशन के रिगार्डिंग, और एक बेटर चेंज ही होगा, इसमें ग्रोथ ही होगी, सेलिब्रेशन होगी, हार्मनी होगी, ठीक है, तो गिव अप नहीं करना है, वेट करना है, ठीक है, जिनका जल्दी नहीं भी होता है उनको, ठीक है, स्पेशली, और जो बहुत टाइम से आप वेट करते आ रहे थे ना, बहुत सालों से, महीनों से इस चीज़ के लिए, तो अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, अब इंटेंस वे में, जैसे मैंने कहा ना, बहुत जल्दी होगा कुछ, ठीक है, जिनका कुछ दिन में होने वाला उनका कुछ दिनों में हो जाएगा, जिनका कुछ हफ्ते में होने वाला हफ्ते में, और जिनका 2-4 महीने 6 महीने में होने वाला हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि शादी एकदम छोटा मोटा डिसीजन नहीं होता, ठीक है, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, 1-2 महीने का टाइम तो लगता ही है ना उसमें, अगर बहुत जल्दी भी हो तो 2-3 महीने, 1-2 महीने, ठीक है, तो तब तक भी थोड़ा पेशेंस रखिए। सक्सेस ही आपके रिलेशन में सक्सेस है, सक्सेस, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, विक्ट्री इसमें सेलिब्रेट करोगे अपने रिलेशन में, सक्सेस सेलिब्रेट करोगे, अपने रिलेशन की अचीवमेंट इसमें होगी, इसमें ग्रोथ होगी, इसमें अबंडेंस होगी, आपकी विश फुलफिल होगी, आपकी मैरिज होगी, आपका रिलेशन ग्रो करेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी इस रिलेशन को लेकर के जितनी भी हैं या जिस भी तरीके की, ठीक है, और ओवरऑल सक्सेस मिलेगी। और ऐसे लोग हैं अगर इसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करवाने वाले या कोई थर्ड पार्टीज है तो उन पर भी सक्सेस मिलेगी और वो एंड हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे गाइस, ठीक है। सो हैव फेथ एंड हैव पेशेंस, ठीक है, एंड कीप पुटिंग योर एफर्ट्स, रिमेन पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहिए आप, ऑप्टिमिस्टिक होकर के, खुश रह करके चीज़ें करनी है, टेंशन में नहीं, वरीज में नहीं, गुस्से में नहीं, राइट, रिमेन पॉजिटिव होकर के, एकदम बिल्कुल हैप्पी होकर के चीज़ें, ठीक है, टाइम लग रहा है जिनका, ठीक है, लेकिन आपको ट्रस्ट रखिए कि ये चीज़ें होने वाली है, और अभी तो एंजल्स ने अनफोल्ड भी कर दिया था, ठीक है, ये चीज़ें आप, ठीक है, चलिए, तो ये है इस हफ्ते की रीडिंग दिसंबर 2023 के लास्ट वीक में, फ्रॉम 28 to
31 आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपके लिए और वो क्या कुछ करने वाले हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में भी आपके रिलेशन में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, बैटर्स और क्या कुछ ब्लेसिंग्स अभी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और एंजल्स ने क्या कुछ गाइड किया आपको इस चीज़ के लिए, कैसे आपको अचीव करनी है, ठीक है। तो सब कुछ अनफोल्ड कर दिया गया है इस रीडिंग में। तो गाइज आप इसको रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव कीजिएगा, जरूर से कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके गाइज कमेंट जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि कितना कुछ मेरे व्यूवर्स से रेजोनेट हुआ या ठीक है कितना उनके और उन्होंने ये रिसेप्टिव होकर के रिसीव किया, ठीक है। और कोई इशूज नहीं है तो कमेंट कीजिए, फर्दर आपकी क्वेरीज को शॉर्ट आउट किया जाएगा। आपके रिलेशन में कोई इशूज है तो उसके रिगार्डिंग कोई, या आपकी लाइफ में कोई इशूज है तो उसके रिगार्डिंग आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में गाइडेंस दे दी जाएगी, ठीक है, राइट। या एक पर्टिकुलर रीडिंग कर दी जाएगी सबके लिए, ठीक है। अगर जेन्युइन इशूज मुझे लगे कि हाँ ये कॉमन इशूज होते हैं सभी की लाइफ में तो इसका एक रीडिंग होनी चाहिए, इसके लिए कोई गाइडेंस या सोल्यूशन कोई होना चाहिए, तो वो उस चीज़ पे भी हो जाएगा वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब वीडियो और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए चैनल के ऑल पे, ठीक है, जिससे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको वीडियो अपलोड होते ही आप मिल जाए, ठीक है। और चैनल को कीजिए लाइक, वीडियो को कीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को, इस रीडिंग को जिनको ज़रूरत है उन तक भी कीजिए, ठीक है। और आप भी देखिए आपको जिस रीडिंग की ज़रूरत है, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आई विश यू एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस, ठीक है। और न्यू ईयर तो अभी चलता ही रहेगा, अभी ये पूरा हफ्ता ही न्यू ईयर है और न्यू ईयर तो स्टार्ट होगा तो वो न्यू ईयर ही होगा, तो फिर विशिंग तो चलती रहेगी, ठीक है गाइस। चलिए, गॉड ब्लेस यू।